Hello friends, welcome to Ola Study Point. Today's topic is about profit and loss. Let's start this video with Sanjay Ola sir. But first, like this video, share this video, subscribe the channel and don't forget to click bell icon. So friends, wake up and get ready to study. Thank you. नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को, राधे राधे। मैं हूं संजय ओला और आज एक बार फिर आपके साथ वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की, कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में दोस्तों पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस। और दोस्तों बड़े आसानी से, जैसे हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, अपना तरीका वही रहेगा, विदाउट ट्रिक्स, बगैर कोई शॉर्ट ट्रिक के आपको कॉन्सेप्ट बेसिस में क्वेश्चन सोल्व करना सिखा रहा हूँ और बहुत आसान तरीके से, वही मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड्स में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, जो आपको ये समय मिला है लॉकडाउन का, इसका उपयोग करिए और जब जागो तब सवेरा वाली जो बात है दोस्तों, उसी के आधार पर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जब आप अपना टारगेट प्राप्त करने में सक्सेस नहीं होते हैं, सफल नहीं होते हैं, तो जो अपने आप को चाहने वाले या आपको चाहने वालों का जो दर्द होता है वो मैं बयां कर रहा हूं कि चाहत की राह में बिखरे अरमान बहुत हैं, कि चाहत की राह में बिखरे अरमान बहुत हैं, हम उसकी याद में परेशान बहुत हैं। वो हर बार दिल तोड़ता है यह कहकर, वो हर बार दिल तोड़ता है यह कहकर कि मेरी उम्मीद की दुनिया में अभी मुकाम बहुत है। तो दोस्तों, आपको बार बार उनको हताश और निराश नहीं करना है। आप अपना बस पेन कॉपी उठाइए और मेरे साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और अपना टारगेट प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, अपन टॉपिक शुरू करते हैं। प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके जो दो मूल्य हैं, एक क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं और एक है दोस्तों विक्रय मूल्य जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। इन दोनों को अपने को समझना है। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होता है कि जितने रुपए में हमने वस्तु को खरीदा उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, जितने में हमने उसको बेचा, वो होता है उसका विक्रय मूल्य। दोस्तों, एक सिंपल सी थिंक है कि कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट, लाभ होगा। और यदि हमने खरीदा ज़्यादा में, बेचा कम में, तो हानि होगी, नुकसान होगा। दोस्तों, ये जो लाभ और हानि जो हैं, ये हमने पहले जैसे प्रतिशत में जब हमने पढ़ा तो वहाँ पे कमी और वृद्धि पड़ी थी। तो जो कमी थी वो तो है हानि और जो वृद्धि थी वो है लाभ। तो हम उसी अकॉर्डिंग, जैसे हमने कमी वृद्धि परसेंट ज्ञात की थी, उसी अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाभ और हानि हमेशा ध्यान रखना कि क्रय मूल्य पर तय होता है। जब तक हमें ये ना पता हो कि कितने में खरीदा, हम नहीं बता पाते हैं कि उस पर लाभ हुआ या हानि। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात मैं बोलूँ कि ये जो पेन है, ये पेन मैंने 50 रुपये में बेचा, तो अब आप क्या बता सकते हो केवल कि मुझे लाभ हुआ या हानि? नहीं बता सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने खरीदा कितने में था। तो दोस्तों, जो लाभ और हानि है वो हमेशा किस पे तय होगा? वो क्रय मूल्य के आधार पर तय होगा। तो अपन इससे अगर लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करवाना हो तो यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 2, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम 100% से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 100% होगा, प्रारंभिक मान होगा, वो प्रारंभिक मान क्या होगा? क्रय मूल्य के पहले खरीदेंगे और फिर बेचेंगे। तो यहाँ प्रारंभिक मान है क्रय मूल्य और अंतिम मान है विक्रय मूल्य। तो दोस्तों, जब प्रतिशत की बात होगी तो हम 100 से शुरू करेंगे और जब मूल्यों की बात होगी तो हम मूल्य लेकर चलेंगे। तो प्रतिशत की अगर बात करें तो दोस्तों 100 × 100 प्लस माइनस मैंने लिखा है प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि बटे 100। लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस, और घात में समय लिखा है, मतलब जितनी बार वस्तु को बेचा जाए, कि कितनी बार उस पर लाभ हुआ, कितनी बार उस पर हानि हुई, हम कंटिन्यूस लिख सकते हैं। और लास्ट में जो मिलेगा मान कि 100 से या तो ज़्यादा मिलेगा या 100 से कम मिलेगा। दोस्तों, ज़्यादा होगा तो लाभ और कम होगा तो हानि हमें वहाँ पर प्राप्त होगी। तो ये तो आएगा प्रतिशत की बात। उसी अकॉर्डिंग अपन अगर मूल्य की बात हो तो हम दोस्तों मूल्य ले सकते हैं। यहाँ पर अगर वो रुपए देकर रुपए पूछेगा तो हम यहाँ पर 100% की जगह पर क्या लिख लेंगे? रुपए लिख लेंगे। लेकिन ध्यान रहे 100% कौन सा मूल्य होगा? क्रय मूल्य। और दोस्तों, अंत में जो मिलेगा वो होगा विक्रय मूल्य। तो वहाँ प्रारंभिक और अंतिम जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में प्राप्त होगा। अलग कुछ नहीं है दोस्तों, उसी कॉन्सेप्ट से हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे यदि आप इसके रेशियोज निकालना चाहें, अनुपात इसके निकालना चाहें, तो आप देख सकते
सकते हैं दोस्तों कि क्रय मूल्य प्रारंभिक तो हमेशा कितना होना है, 100% होना है, और विक्रय मूल्य अगर लाभ होगा तो प्लस करके लिखेंगे और हानि होगी तो माइनस करके लिखेंगे अपन यहाँ पर। तो दोनों अपन यहाँ अनुपात लिखने के बाद में दोस्तों विक्रय मूल्य एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी, जितनी बार वस्तु को बेचा गया उतनी बार अपन यहाँ पर आगे लिखते जाएंगे। और सिर्फ बस वही छांटना है हमें, या तो यूनिटरी मेथड मतलब एक एक नियम से कि एक बराबर कितना, या फिर हम देखेंगे कि भाई दोस्तों यहाँ पर कितने रुपए बराबर कितना %, और जो पूछेगा उसी आधार पर अपन तय कर देंगे। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स यदि सोल्व करना चाहें तो दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बेसिक से लेकर आपको टॉप तक लेकर चलूँगा मैं, कि एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदकर कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% लाभ प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आपको इस तरीके से लिखकर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की कि सबसे पहले हमने देखा कि जो इसके प्रतिशत मान है कि क्रय मूल्य तो हमेशा कितना हो गया 100%, विक्रय मूल्य कितना हो गया 20% लाभ था, इसलिए विक्रय मूल्य क्या आएगा 120, हानि होती तो माइनस कर देते मतलब 80 आता। अब सिर्फ क्वेश्चन में आपको हमेशा ये ढूंढना है कि कितना % बराबर कितना दिया, बस यही देखकर आप फिर आगे आंसर दे देंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि क्रय मूल्य दिया था खरीद कर, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है 800। तो या तो आप ये कह सकते हो कि 100% बराबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 800 आपके पास में दिया है, तो आप एक बराबर निकाल के जितना पूछे आप उतने से गुणा कर सकते हो। नंबर 2, मैंने अनुपातों से जैसे आपको समझाया कि जो ज्ञात करना, तो ज्ञात तो करना 120, दिया कितना है 100, जो कितने रुपए हैं 800 हैं, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों वापस आप, कि किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर 20% हानि हुई। अब क्या हुई यहाँ पर 20% हानि, तो अपन कह सकते हैं कि क्रय मूल्य तो हो गया 100% और विक्रय मूल्य अब कितना आएगा 80। लेकिन क्वेश्चन में देखें कि क्रय मूल्य दिया या विक्रय मूल्य, तो दोस्तों क्या था बेच कर, मतलब विक्रय मूल्य क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, तो अपन कह सकते हैं कि 80% की जो वैल्यू है वो दी गई है कितनी 640। या तो हम कहें कि अब ज्ञात कितना करना है, मुझे क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मैं कह सकता हूं कि 100 तो मुझे ज्ञात करना है, ऊपर लिख दिया दोस्तों कितना % दिया 80, नीचे लिख दिया, इंटू रुपए कितने हैं 640, क्योंकि देखो इसमें % देकर % के बारे में ही पूछा था, तो % का अनुपात लेना है। अगर वो 1 रुपये दे दे, दूसरा मूल्य भी दे दे, तो हम मूल्यों का फिर अनुपात लेकर ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों या तो आप कहेंगे कि 80 बराबर 640, तो 1 बराबर कितना, उससे आप सोल्व कर देंगे कि यहाँ लिख देंगे कि 80% बराबर दिया है 640, तो 1 बराबर ये बटे 80 आ जाएगा, और दोस्तों इंटू जितना चाहिए कितना चाहिए 100, तो आप गुणा में उतना लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसके अंदर, कि अगला जो क्वेश्चन आपके पास में दिया गया है वो है कि एक वस्तु को 1520 रुपये में बेचने पर 10% लाभ प्राप्त होता है, उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% लाभ हो जाए। तो देखो मैंने अब इसमें 2 विक्रय मूल्य डाल दिए हैं, पहले 10% लाभ पर और फिर कितना चाहिए 20% लाभ। तो अब अगर आपको यहाँ पर देखो प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, कि जो पहली बार इसको सीख रहे हैं आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करना, बड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना % 100, दोस्तों कितने % लाभ पर बेचा 10 पर, तो पहला विक्रय मूल्य हुआ कितना 110, दूसरा विक्रय मूल्य अपन देखें कि अब कितना लाभ चाहिए 120, तो कितने में बेचना होगा 120% के अंदर, तो 20% लाभ था इसलिए 120 में बेचना होगा। अब इन सब में से कोई एक मूल्य का मान आपके पास में क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आप देखें कि एक 10% का जब लाभ उसने प्राप्त किया तो कितने में बेचा था 1520 में, मतलब क्रय मूल्य तो दिया नहीं, ये विक्रय मूल्य दिया कि जब 110% में उसने बेचा तो कितने में बेचा 1520 में। तो या तो दोस्तों अगर 1% से आप निकालना चाहें तो आप कहेंगे कि 110% बराबर कितना दिया है 1520 दिया है, और फिर 1% निकाल कर जो आपसे पूछे क्रय मूल्य पूछे तो गुणा 100 कर देंगे, और अगर वो कहे कि भाई ये विक्रय मूल्य चाहिए तो 120 से गुणा कर देंगे। चूंकि इस क्वेश्चन में 20% लाभ वाला मूल्य पूछा है तो कितने से गुणा करेंगे 120 से। अनुपातों से ज्ञात करें तो आप अनुपातों के आधार पर बता सकते हैं कि अब दोस्तों ज्ञात तो कितना करना है 120%, ऊपर लिख दिया कितना था 110, तो बटे नीचे लिख दिया, इंटू कितना दिया 1520 रुपये, गुणा कर दिया और आप आंसर यहाँ से निकाल देंगे। दोस्तों इसके लिए आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमेशा बस एक ये देखना है कि क्या दिया है और दूसरा डायरेक्ट वो देखना है कि क्या ज्ञात करना है।
तो या तो अनुपातों से करें कि जो ज्ञात करना ऊपर, जो दिया गया नीचे, इंटू दिया गया मूल्य अपन कर दें, या फिर हम कहें कि इतना % बराबर इतना दिया तो 1 बराबर ही बटे में चला जाएगा और जितना चाहिए उतने से गुणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, तो बताइए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% की क्या हो जाए, यहाँ पर लाभ हो जाए। तो दोस्तों अगेन मैंने कितने विक्रय मूल्य, 2 विक्रय मूल्य की बात कर ली। तो पहले अगर आप इसके अनुपात लिखना चाहते हैं, तो अनुपात यदि लिखना चाहते हैं तो देखो इसमें अनुपात नहीं लिखा, मैं आपको फिर से लिखकर बताता हूं कि आपको कैसे लिखना है। जैसे क्रय मूल्य, और दोस्तों ये पहला विक्रय मूल्य, ये दूसरा विक्रय मूल्य, तो आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य तो कितना % 100, पहले कितनी हानि हुई 10% की, तो दोस्तों कितना % बचा 90। उसके बाद कितना लाभ चाहिए, 10 का लाभ चाहिए, तो कितने में 110 में बेचेगा। मिल गए तीनों अनुपात। नीचे आप फिर बस इन तीनों में से एक लिख सकते हैं कि दोस्तों 630 रुपए में बेचने पर कितनी हानि हुई, 10 की हानि हुई, मतलब कितना का मान है, 90% की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 630 आपके पास। तो एक बराबर निकाल के और जितना चाहिए उतने से गुणा कर सकते हैं। या फिर आप इधर आ सकते हो अनुपातों पे कि दोस्तों ज्ञात तो क्या करना है, 10% का लाभ, मतलब 110 में बेचेगा तो 110 ऊपर दिया गया था 90%, तो नीचे कितना रुपए दिया, 630 रुपए, और इनटू डायरेक्ट आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहां भी क्रय मूल्य की आपको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और देखो क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूं तो उसके साथ साथ दोस्तों आप खुद भी इसको सोल्व करने की कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी। आगे देख सकते हैं, देखो वापस से सेम क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 520 रुपए में बेचता है तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो यही देख लो कि 30% का लाभ कब मिलेगा, जब 520 में बेचेगा, मतलब 130 की वैल्यू आ गई है। जो 520 है वो किसकी, 130 की। अब वो कह रहा है कि यदि 580 रुपए में बेचा जाए तो कितना % लाभ होगा। तो दोस्तों एक तो तरीका वो होगा कि पहले क्रय मूल्य निकालोगे, फिर आप दोनों का अंतर लेके ज्ञात करोगे कितने रुपए का लाभ, फिर फॉर्मूले में रखोगे कि लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, वहां से प्राप्त होगा। एक मैंने कहा कि डायरेक्ट आप अनुपातों से या 100 के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो बात हमें ये मिल गई दोस्तों कि 520 में जब बेचा तो 130% मिल रहा है। अब हमें ये देखना है कि अगर वो 580 में बेचे तो कितना % मिलेगा, मतलब 100 से कितना ज़्यादा मिलेगा, जस्ट ये देखना है। तो डायरेक्ट अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा, उसमें हमें क्रय मूल्य ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। और आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। तो देखो ज्ञात तो कितना करना है, 580। अब % ज्ञात नहीं करना था, हमें क्या ज्ञात करना है, रुपए। तो 580 का % ज्ञात करना है। दिया कितने का है, 520 का, और इनटू जो कितना % था, 130। फिर से देखिए एक बार दोस्तों, ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें तो % ज्ञात करना था, कितना % का मान कितने रुपए है। अब इसमें ज्ञात करना है कि इतने रुपए का मान कितना % है। तो 520 का तो दिया था और 580 का ज्ञात करना है। तो हम कहेंगे कि 580 तो ज्ञात करना है, ऊपर लिख दिया, 520 दिया गया जो नीचे लिख दिया, और दोस्तों इनटू जो कितना है, 130 है, तो अपन गुणा कर 130 यहाँ पर कर देंगे। और आपका जो मान मिला वो कितना मिला, 145। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों 100 तो होता है क्रय मूल्य, कितने में बेचा, 145 में, तो कितने का प्रॉफिट, 45% का प्रॉफिट हो गया। 100 से जितना ज़्यादा मिले वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 28% क्या हो रही है, हानि। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि 28% हानि मतलब कितने के बराबर होगा, 72% के इक्वल होगा, 72%। तो आप 72% बराबर आपके पास में क्वेश्चन में दिया है कि दोस्तों कितना होगा, 1800 रुपये। तो एक बराबर आप कह सकते हो कि एक बराबर क्या आएगा, ये बटे में नीचे चला जाएगा भाग के अंदर, और इनटू फिर आगे देखिए कि पूछा कितना है। यदि उसी वस्तु पर 10% लाभ कमाना हो, 10% लाभ कमाना हो तो दोस्तों कितने में बेचेगा, 110 में। या फिर आप कह सकते हो कि अब आपको ज्ञात तो करना है 110, तो जो ज्ञात करना ऊपर दिया कितना % है, 72%, नीचे इनटू कितने रुपए दिया, 1800 रुपये, और आपका आंसर मिल गया दोस्तों यहाँ पर 2750 रुपये। कैलकुलेशन उसकी और जांच कर लेना आप। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन देखिए आप कि जैसे आगे दिया गया है कि एक पंखे को 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचने से, अंतर वाला क्वेश्चन दे दिया है मैंने कि एक पंखे को 5% हानि के बजाय 5% लाभ पर बेचने से 45 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं।
तो अब आप इसके अंदर जब अनुपात लिखेंगे तो देखिए, एक तो कि क्रय मूल्य कितना हो गया 100। दोस्तों पहला विक्रय मूल्य 5% हानि तो कितने में बेचेगा 95 में, फिर 5% लाभ पर बेचा तो कितने में 105 में। तो हमें देखें कि जब 95% के बजाय 105 में बेचा तो कितना परसेंट ज़्यादा मिला, 10% दोस्तों ज़्यादा मिला। जो कितने रुपए ज़्यादा मिले 45, तो 10% की वैल्यू कितने के बराबर आएगी 45 की, तो एक बराबर कह सकते हो। और फिर आपसे जो पूछे क्रय मूल्य पूछे तो 100 से गुणा, पहला विक्रय मूल्य 95, दूसरा विक्रय मूल्य 105। तो आप दोस्तों यहाँ पे हमसे जो पूछा गया था वो क्या, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य आपसे पूछा गया था। तो आप कह सकते हैं कि मुझे जो ज्ञात करना है, जो गेन करना है वो तो है 100 ऊपर, और जो दिया गया वो कितना परसेंट, अब 10% की वैल्यू दी गई है तो बटे में 10 और इनटू कितने रुपए थे 45। आपका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करने की कोई आवश्यकता है ना ही माना एक्स की आपको आवश्यकताएं होंगी। दोस्तों अर्थमेटिक में कहीं भी माना एक्स की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रत्येक क्वेश्चन का, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी कॉन्सेप्ट से अपन सोल्व करेंगे। जो मेरे साथ आप रहेंगे प्रत्येक वीडियो में आप देखेंगे कि कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं बदलेंगे, चाहे वो लाभ हानि की बात आएगी, चाहे बट्टा की बात आएगी, चाहे आगे ब्याज की, अनुपात समानुपात, एलिगेशन, मिश्रण, एनीथिंग, कुछ भी, हर क्वेश्चन का आंसर यहीं से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक मार्कर 10% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेचने से 108 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। कितना, 10% हानि मतलब 90%, 12% लाभ मतलब 112। तो आप दोस्तों यहां पर कह सकते हो कि देखो क्रय मूल्य तो कितना हो गया 100%, पहला विक्रय मूल्य मतलब 90% में बेचा, फिर वो कितने में 112% में बेचा। तो आप ये देखें कि दोस्तों 90 के बजाय 112 में अगर वो बेच रहा है तो कितना परसेंट, 22% आपको ज़्यादा मिल रहा है, जो कितने रुपए के बराबर है 108 रुपये के इक्वल होगा अपने पास में। तो 22% की वैल्यू कितनी आ गई 108। तो एक बराबर निकाल लेंगे और फिर जितना पूछे उतने से गुणा। चूंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पूछा है तो आप या अनुपातों से ये भी कह सकते हो कि ज्ञात तो करना है 100, दिया गया कितना है 22, जो कितने के बराबर 108 के बराबर। एक और क्वेश्चन है नीचे, इसको देखिए। और दोस्तों कोशिश करें पेन कॉपी हाथ में रखें हमेशा, कि जब मैं क्वेश्चन बोलूं तो साथ साथ आप उसको समझकर आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। फिर से यही क्वेश्चन इसी टाइप का है कि 5% लाभ के बजाय मतलब 105 के बजाय 17% लाभ पर बेचने पर मतलब 117, तो कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 96। तो दोस्तों आप जस्ट यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब वो 5% लाभ पर बेचेगा तो 105 में बेचेगा, और जब वो 17% लाभ पर बेचेगा तो 117 में बेचेगा। तो आप देखिए कि 105 के बजाय 117 में बेचने पर उसको ज़्यादा कितना मिल रहा है दोस्तों 12%, जो कितने के बराबर होगा 96 रुपये के इक्वल होगा आपके पास में। तो 1% निकाल कर जितना चाहिए उतने से गुणा कर दो। नंबर 2 अनुपातों से करो। तो ज्ञात कितना करना है, उसी वस्तु पर 30% लाभ कमाने के लिए 30% लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा 130 में। तो मैं कह सकता हूं कि 130 तो ज्ञात करना है, 12 दिया है जो कितने के बराबर है 96 रुपए के 96 के इक्वल है। और इसको जब सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर कि 1040 रुपये में यदि वो बेचेगा तो कितना प्रॉफिट चाहिए उसको, यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिल जाएगा 30% प्रॉफिट यहाँ पर प्राप्त उसको हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आपकी कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये अगर बेसिक से करोगे तो बड़े टिपिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों अगला एक क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, और यदि इसको आप बेसिक से सोल्व करना शुरू करेंगे तो ये द्विघात समीकरण बनता है, और द्विघात समीकरण बनने के बाद फिर इसके फैक्टर्स आप ज्ञात करेंगे, और आपको कम से कम इसके अंदर 1.5 से 2 मिनट का समय इसमें आपका लग जाता है। और अलग अलग बुकों में अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स इसकी दी जाती हैं, लेकिन उन सब शॉर्ट ट्रिक्स के हट के दोस्तों एक तरीका मैं बता रहा हूं जो आपको कहीं किसी वीडियो में नहीं मिलेगा, गारंटी है दोस्तों। और बहुत ही शानदार तरीके से आसानी से मैक्सिमम 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे देंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का होता है कि एक वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत तथा लागत मूल्य का संख्यात्मक मान समान हो, मतलब जितना % लाभ उतना ही रुपए उसका लागत मूल्य होगा, या फिर हम कहें जितना लागत मूल्य उतना ही % उस पर लाभ प्राप्त होगा। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत पूछेगा या आपसे लागत मूल्य पूछेगा। जैसे मैं ये कहूं कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर दिया गया कि भाई किसी वस्तु का लागत मूल्य यदि जैसे 30 रुपये आता है तो उस पर 30% ही लाभ होगा उस रुपए में बेचने पर, तो हमेशा इस वस्तु का विक्रय मूल्य देगा और आपसे यहाँ पर क्रय मूल्य या उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा कि जितना, यही क्वेश्चन अगर दोस्तों ध्यान रखना शब्द क्या होंगे कि जितना प्रतिशत लाभ उतना प्रतिशत या उतना ही रुपए उसका क्या होगा लागत मूल्य होगा, कि 30% लाभ तो 30 रुपये ही क्रय मूल्य होगा उसका।
तो इन क्वेश्चंस को बेसिक से तो आप सोल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण से सोल्व होगा, वो आप खुद सोल्व करना। मैं आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बड़े आसान, इनके अलावा कोई क्वेश्चन भी नहीं बनते। क्वेश्चन बनाना भी सिखा दूंगा आपको कि कैसा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है कि कितने रुपए में बेचा, 75। तो दोस्तों आप क्या करोगे कि जो विक्रय मूल्य आपके पास में दिया जाता है उसके 2 फैक्टर करोगे आप। और फैक्टर कैसे करोगे कि ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिनके बीच अंतर 10 का हो। जैसे यहाँ पर 75 है, 75 है, तो दोस्तों 75 के जो 2 फैक्टर बनेंगे आपके वो किस तरीके के बनेंगे कि भाई एक तो हो गया यहाँ पर 5 और एक हो गया 15। तो 15 5 कितने हो गए 75। देख सकते हो कि दोनों के बीच अंतर कितने का है 10 का। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि दोनों फैक्टर्स के मध्य जो डिफरेंस है, अंतर कितना होना चाहिए 10 का। वैसे बहुत सारे बन सकते हैं आपके, जैसे 25 3 बना दोगे बहुत सारे, लेकिन अंतर कितने का होना चाहिए 10 का। वही क्वेश्चन बनेगा जिसके फैक्टरों के मध्य अंतर 10 का होगा, और कोई क्वेश्चन इसके नहीं बन सकते। तो दोस्तों 2 फैक्टर जैसे आपने बना लिए, एक 5 हो गया और एक 15, जैसे मैंने यहां पर लिखा। इन दोनों को 10 से गुणा कर दो बस, कि जब इसको भी 10 से गुणा कर दो और इसको भी 10 से गुणा करने पर छोटा फैक्टर हमेशा आंसर मिलेगा आपको। जैसे यहां पर 10 से गुणा किया तो 150 हो गया और ये कितना 50। तो आंसर क्या आएगा इसमें 50 आंसर होगा। इसको अगर आप बेसिक से फिर सोल्व करके देखोगे तो वही मान मिलेगा कि 50 रुपए और 50% ही लाभ इसमें आएगा। तो दोस्तों इसमें अगर आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, तो आप ऐसे फैक्टर से शुरुआत कर सकते हो जिनके बीच अंतर कितने का हो 10 का अंतर हो। तो आप 1 से शुरुआत कर दीजिए कि 1 में अगर 10 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 11। तो दोस्तों आपका विक्रय मूल्य क्या मिल सकता है 11 ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये तो देखो आप विक्रय मूल्य दर्शा सकते हो नीचे, और फिर इधर आप बढ़ते जा सकते हो कि नीचे 2 के साथ क्या आएगा 12, 2 गुणा 12, फिर 3 गुणा कर दो आप वहाँ पे कि 3 के साथ क्या आएगा 13 आएगा, फिर 4 के साथ क्या आएगा 14, 5 के साथ क्या आएगा 15। मतलब इस तरीके से ये टेबल कंटिन्यूस आप बना सकते हो कि फैक्टर्स की यदि जैसे यहाँ पर आप टेबल बनाओ तो दोस्तों जैसे 1 गुणा 11, फिर 2 गुणा 12, 3 गुणा 13, कंटिन्यूस इसी तरीके से बढ़ते चले जाओ आप। और इन दोनों का जो गुणनफल आता है वो हमेशा होगा आपका विक्रय मूल्य। जैसे ये 11 हो गया, ये 24 हो गया, ये 26 हो गया, इनके जो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो प्राप्त होगा वो विक्रय मूल्य हमेशा आपको मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि छोटे को आप क्या कर दो 10 से गुणा, छोटे फैक्टर को, तो आपको क्या मिलता चला जाएगा आंसर। तो जैसे इसका क्वेश्चन ये देगा कि किसी वस्तु को 11 रुपये में बेचने पर उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत और उसका लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस दोनों समान हैं, तो आप यहाँ पर उसका क्रय मूल्य बताओ या उसका लाभ % बताओ। ऐसे ही दोस्तों तो यही क्वेश्चन बनेंगे। तो इसकी कंटिन्यूस टेबल आप बनाते जा सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिखा 2 12 4, फिर 6 16, 7 के साथ 17, 8 के साथ 18, 9 के साथ 19, 10 के साथ 20, 11 के साथ 21, आगे बढ़ तक कि तो यहीं बीच तक भी चले जाओ, यही क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बार फिर से देख लो सोल्व कैसे करना है कि जो भी विक्रय मूल्य दोस्तों आपके पास में दिया जाए, जैसे मान लो कहीं पर कहा गया कि भाई 24 रुपये में बेचने पर, तो आप 24 के ऐसे 2 गुणनखंड करो जिनके बीच अंतर 10 का हो। तो आप कह सकते हो कि 2 इंटू क्या आएगा 12, तो अंतर कितने का है 10 का। और छोटे फैक्टर को दोस्तों 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20, 2 गुणा 10, तो वही आपका आंसर होगा, चाहे लाभ प्रतिशत पूछे चाहे क्रय मूल्य पूछे। जो मैंने नीचे लाइन में लिखा भी है इसमें कि इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई संख्या के 2 गुणनखंड करेंगे जिनके मध्य अंतर कितने का हो 10 का हो, और हमेशा उत्तर देने के लिए छोटे गुणनखंड को 10 से गुणा कर देंगे। फिर आपको नहीं देखना कि लाभ प्रतिशत पूछा है क्रय मूल्य, क्योंकि दोनों आंसर का संख्यात्मक मान क्या है समान है, तो दोनों हमेशा इक्वल ही प्राप्त होंगे। तो दोस्तों आगे का जो टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों वीडियोस देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही अपने दोस्तों को बेनिफिट मिलेगा, और जितना फीडबैक मिलेगा उतना ही मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें वीडियोज़ के साथ देता रहूँगा। दोस्तों जिनको ये नहीं पता है कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो जब आप ये यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो आपके पास नीचे एक रेड अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, उस पर ऊपर क्लिक करें, और एक बेल आइकन मतलब घंटे का जैसा निशान एक रहता है, उस पर ज़रूर आप क्लिक करें, जिससे नया वीडियो का जैसे अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सेफ रहिए, घर पे रहिए।